हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनीश कुशवाहा। तो आज हम क्लास 11th के लिए जो बेसिक मैथ्स की सीरीज चल रही है उसमें लेक्चर नंबर 5 करने वाले हैं। बेसिक मैथ्स में बेसिकली हम करते क्या है, क्लास 6 से लेकर 10th तक का जितना भी सिलेबस है उसका एक तरीके से रिवाइज करते हैं पूरा का पूरा। और 10th तक तो बेसिक बेसिक चीज़ें कराई जाती हैं, जैसे ये सारी चीज़ें तुम्हें 6वीं क्लास में पढ़ा दी जाती हैं, घातांक के नियम। लेकिन क्लास 11th के लिए हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं, तो क्लास 11th पहली चीज़ तो तुम्हें ये सारी चीज़ें वो मान के चलते हैं कि ये तो तुम्हें एटलीस्ट आती ही हैं, ताकि उसके बाद में तुम्हें आगे की चीज़ें कराई जाती हैं। दूसरी बात, हम क्लास 11th को स्टार्ट करने से पहले इसको करा रहे हैं ताकि तुम्हें 10th तक तुमने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी होंगी, घातांक के नियम वगैरह। क्लास 11th में कुछ नए चैप्टर आने वाले हैं, बिल्कुल ही नए चैप्टर आएंगे जो तुमने 10वीं तक पढ़े ही नहीं हैं, और बहुत डिटेल होते हैं वो। तो हम पहले ही तुम्हें थोड़ी सी आदत डालने का ट्राई कर रहे हैं कि क्लास 10th तक जो तुमने पढ़ा है उसको ही थोड़ा सा डिटेल में ले जाने का ट्राई कर रहे हैं। जो तुमने पहले डिटेल में नहीं करा था वो अब तुम्हें डिटेल में कराया जा रहा है, ताकि तुम्हें आदत पड़े डिटेल में पढ़ने की। ठीक है, शुरुआत में आदत पड़ जाएगी तो हम नए चैप्टर स्टार्ट कर सकेंगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, घातांक के नियम करने वाले हैं, लॉ ऑफ इंडाइसेस। तो कल वाली क्लास में हमने कुछ इस तरीके के एग्जाम्पल वगैरह देखे थे, वर्ग वगैरह देखे थे हमने, वर्ग घन ये सब हमने देखे थे, स्क्वायर क्यूब, जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, या ये तो खैर बाद में आएगा, 2 का क्यूब हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया, ऐसा कुछ हमने देखा था। अगर मैं कहूँ इसके अलावा और भी घातें हो सकती हैं, जैसे मैं अगर तुम्हें सिंपल सा एग्जाम्पल दूँ कि मान लो तुम्हारे पास कुछ ऐसा है, 2 गुणा या 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, ऐसा कुछ है। इसका क्या मतलब होता है, 4 जो है वो कितनी बार गुणा में लिखा हुआ है, तो उसको कहते हैं 4 की घात 5। इस तरीके से इसको पढ़ते हैं। अगर यहाँ पर सिंपल सा होता, कल भी हमने इस पर बात करी थी, 4 + 4 + 4 + 5 4, ऐसे होता। अगर बीच में प्लस लगा होता, यहाँ पर तो क्या था, गुणा है, यहाँ पर अगर प्लस लगा होता तो प्लस को तो कन्वर्ट कर देते हैं गुणा में, कि 4 जो है ना वो 5 बार गुणा में लिखा हुआ है, मतलब प्लस में लिखा हुआ है, तो गुणा लिखते हैं कि 4 जो है वो 5 बार प्लस हो रहा है। और इसको कैसे पढ़ाएंगे, जो अंदर वाली चीज़ है 4 वो 5 बार गुणा हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से इन दोनों में अंतर है। अब मैं कह रहा हूँ ये जो चीज़ लिखी हुई है, मान लो 4 की पावर 5 है, हमें इस तरीके पर डिस्कशन करना है। तो ये जो जिस पर ये घात टिकी हुई होती है ये होती है घात। घात बोल दो या घातांक बोल दो, हिंदी में तो घात या घातांक ही बोलते हैं इसको, इंग्लिश में इसके अलग नाम आते हैं। जैसे पहली चीज़ आती है इंडेक्स। इंडेक्स का ही जो क्या कहते हैं प्लूरल जो होता है वो होता है इंडाइसिस। तो लॉ ऑफ इंडाइसिस, घातांक के नियम। इंडेक्स बोल दो, एक्सपोनेंट बोल दो, एक्सपोनेंट बोल दो, या फिर इसको तुम पावर भी बोल सकते हो। तो इस तरीके से इसके अलग नाम चलते हैं। और ये जो 4 क्या है, फिर 4 इसका आधार है, बेस है जिस पर ये टिका हुआ है, आधार यानी कि बेस। ठीक है, तो ऐसे कुछ भी हो सकता है, 4 की पर कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कुछ भी को ए मान लिया थोड़ी देर के लिए, कि ए कुछ भी हो सकता है, 4 5 6, माइनस में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर ऊपर क्या है, फिर ऊपर मान लो मैंने एक्स मान लिया, कि ऊपर भी कुछ अलग संख्या हो सकती है। तो ये ए तो हो गया हमारे पास बेस यानी कि आधार, और एक्स क्या हो गया हमारे पास, घातांक यानी कि एक्सपोनेंट, पावर, कुछ भी बोल दो, घातांक बोल दो, इसको आधार बोल दो। आधार और घातांक होते हैं ये। ठीक है, तो अब मैं तुमसे कहूं कि जैसे मैं तुम्हें एक सिंपल सा एग्जांपल देता, मैं कह रहा हूं 4 गुणा 4 गुणा 4, ऐसे कुछ है। फिर मैं कह रहा हूं, जैसे चलो सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, 4 गुणा 5 है, गुणा 4 गुणा 3 है। इसका मतलब क्या है, तो अगर मैं थोड़ा सा इसको खोल कर देखूं, इसका क्या मतलब होता है, पढ़ के दिखाओ इसको, कि अंदर वाली जो चीज़ है 4 वो गुणा में 5 बार लिखी हुई है, गुणा में 5 बार लिखी हुई है। इस तरीके से इसको खोलने का मतलब है 5 बार 4 का गुणा हो रहा है। इसको कैसे देखेंगे, इनके बीच में गुणा है तो वो मैंने गुणा यहाँ पर लगा लिया है। ठीक है, 4 जो है वो 3 बार गुणा में है, 4 जो है वो 3 बार गुणा में है। अब पूरी चीज़ को एक साथ देखो, 4 जो है वो कितनी बार गुणा में है, कितनी बार गुणा में है, ये 5 तो ये, और 3 8 बार गुणा में है। तो हम इस चीज़ को क्या लिख सकेंगे, 4 जो है ना वो 8 बार गुणा में है। तो ये जो पूरी चीज़ आ रही है वो कितनी आ रही है, 4 जो है वो 8 बार गुणा में है। इस तरीके से इसको पढ़ाएंगे।
अब इसका मतलब समझो, देखो एक तरीके से हुआ क्या कि ये जो घातें थी वो जुड़ के आ गई, 5 और 3 8 होते हैं तो वो यहाँ पर आ गए। तो इसी का इन्होंने एक नियम बना दिया सिंपल कि मान लो ए है, कोई भी संख्या ए हो सकती है, 5 6 कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर ए है, उसकी पावर हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए एम। अगर इसका गुणा हो रहा है ए, सेम संख्या है, आधार समान है, देख रहे हो आधार समान है, और घात मैंने अलग कर दी कि इसकी घात अलग कर दी। जैसे यहाँ पर आधार तो समान था 4 4, घात है यहाँ पर 5 थी, यहाँ पर 3 है, तो घात अलग है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो वो आधार तो वही रहने वाला है कि 4 ही तो बार बार रिपीट हो रहा था, बदल तो नहीं गया था कि 5 आ गया यहाँ पर, ऐसा तो नहीं हो रहा था 4 ही आ रहा था, तो ए तो रहने वाला है। लेकिन फिर क्या होता, 5 और 3 जुड़ गया था, यानी कि एम और एन जुड़ जाएंगे, घातें जुड़ जाती हैं। तो ये एक हमारे पास नियम निकल के आ गया, घातांक के नियम। तो नियम नंबर 1 ये हो गया। और इसको बेसिकली ऐसे देखते हैं कि आधार तो समान है, आधार समान होने पर, ऐसे हिंदी में लिख लेना, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। सिंपल सी चीज़ है, तुमने पढ़ ही रखा होगा ये, इसमें क्या खास बात है, कुछ नहीं है। तो हम सिंपल एक ये बहुत छोटा लेक्चर होगा, इसमें मैं बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें करा रहा हूँ और कुछ एग्जांपल्स भी लेकर आया हूँ जिससे तुम खुद से प्रैक्टिस कर सकोगे। तो ये पहला नियम हो गया, ठीक है। यही चीज़ अब मैं दोबारा से तुम्हारे सामने करता कि जैसे मैं तुमसे कह रहा हूँ कि 4 की पावर 5 है, और मैं अब की बार क्या कर रहा हूँ, बटे में कुछ ले रहा हूँ, जैसे या 4 की पावर 5 है बटे 4 की पावर 3 है, मैंने ऐसा कुछ करा। तो इसका क्या मतलब होगा, ऊपर वाली चीज़ को बढ़ो कि 4 जो है वो 5 बार गुणा में लिखा हुआ है, 4 जो है वो 5 बार गुणा में लिखा हुआ है, तो तुमने ऐसे लिख दिया। बटे में क्या होगा, 4 जो है वो 3 बार गुणा में लिखा हुआ है, तो इस तरीके तुम कर दोगे। अब तुम काट दोगे कि 4 का भाग 4 में चला गया, ये कट गया, 4 का भाग 4 में चला गया, कट गया, 4 का भाग 4 में चला गया, कट गया, बचा क्या, 4 गुणा 4। इसको क्या लिख सकते हैं, मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो मतलब ये जो चीज़ थी 4 की पावर 5 बटे 4 की पावर 3, वो कितना आ गया, 4 का स्क्वायर आ गया। अगर थोड़ा सी बात नोटिस करोगे, यहाँ पर ध्यान से देखोगे, तो एक तरीके से हो क्या रहा है, ए की पावर एम है, ए की पावर एन है, कुछ भी मान सकते हैं। एम एम यहाँ पर 5 और 3 जरूरी नहीं थोड़ी ना, यहाँ पर मैं 6 भी डाल सकता हूँ, 10 भी डाल सकता हूँ, -15 भी डाल सकता हूँ, कुछ भी डाल सकता हूँ। तो वो मैंने एम ले दिया है उसको, और नीचे एन ले दिया। तो ये कितना आ रहा है, 5 में से तुम 3 घटा दो तो 2 आएगा। क्यों घटा दिया हमने, 5 पूरे थे, उसमें तो तुम्हें 3 घटाने पड़ जाएंगे क्योंकि वो नीचे से कट जाएंगे 3, तो 3 घटाने पड़ेगा। अब तुम्हें कितने बचे, 2 बचे, ठीक है। इस तरीके से चलता है। तो यहाँ पर क्या होगा, m माइनस एन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरा नियम निकल के आ गया। तो ये घातांक के नियम इस तरीके से निकलते आते हैं। ये इस तरीके से तुम सोच सकते हो, ये कुछ खतरनाक सी चीज़ तुम्हें लगता है कि ये, खुद एक एग्जांपल लेकर देख लो कि एक ये पर मान लो 2 की पावर तुमने 4 ले लिया और बटे में 2 की पावर 6 ले लिया। तुम सिंपल सा खुद से निकाल सकते हो कि इसका ये जो नियम है वो किस तरीके से निकल के आया, खुद से निकाल सकते हो कि ऊपर 2 की पावर 4, 2 4 बार आएगा और नीचे 6 बार आएगा, तो 6 एक्स्ट्रा आ रहा है, ऊपर के 4 से नीचे वाले 4 कट जाएंगे, नीचे 2 बच जाएंगे। अब नीचे अगर 1/2 गुणा 2 है तो ये एक तरीके से हो जाता है 1/2 का स्क्वायर, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसी चीज़ को थोड़ा सा अभी हम देखेंगे किस तरीके से 2 की पावर -2 हो जाता है, ठीक है। तो वो अभी देखेंगे। तो तुम खुद से इन सारे नियमों को निकाल सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है इनमें। तो ये दूसरा नियम आ गया। अब मान लो यहीं से एक और वो चीज़ निकाली जा सकती है, जैसे अब मैं कह रहा हूं कि जैसे जैसे मैं तो एक एग्जांपल देता हूँ, मैं कह रहा हूं कि 2 की मान लो पावर है 3, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 की पावर 2 कितना होगा, 4 हो जाएगा। 2 की पावर 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा। 2 की पावर 0 1 हो जाएगा। 2 की पावर -1 कितना होगा, फिर तुम बोलोगे क्या पता कितना होगा। 2 की पावर 0 कितना हो गया, 1। ये भी कैसे हो गया, अब ये यहाँ से एक चीज़ समझना तुम, यहाँ से 2 नियम निकाले जा सकते हैं, ठीक है। 2 की पावर 3 कितना है, 8 है। 2 की पावर 2 4 है। 2 की पावर क्या 1 2 हो जाएगा।
तो यहाँ पर हो क्या रहा है देखना तुम, अगर मैं 2 की पावर 0 करता हूँ तो इसका मतलब क्या होता है, कहते हैं ना किसी की पावर 0 करने पर 1 क्यों आ जाता है, वो यहाँ से तुम समझ सकते हो। यहाँ पर मैं एक घात घटा रहा हूँ, एक घात मैंने घटाया है, 3 से मैंने 2 पर आया, एक ही तो मैंने घटाया, -1 करा है घात। इधर क्या हुआ, एक तरीके से 8 का आधा कर दिया, यानी कि इसमें 2 का भाग लगा होगा, 8 में 2 का भाग दोगे तो 4 आएगा। फिर तुमने एक घात और कम कर दी, एक घात कम कर दी, तो इधर क्या हुआ, 2 का भाग लग गया, 4 में 2 का भाग दोगे तो 2 आएगा। इधर फिर से तुमने एक घात माइनस करी है, तो इधर क्या होगा, 2 में 2 का भाग लग जाएगा, सिंपल। अगर इसमें 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर तुम्हें 1 मिलने वाला है। 2 में 2 का भाग दोगे तो 2 में 2 का भाग दोगे तो 1 ही तो आएगा, तो 1 यहाँ पर आ गया। अब एक और मैं बढ़ा देता हूँ चलो इसको, कि तुमने 2 की पावर -1 कर दिया, तुमने 0 में से 1 और घटा दिया, एक और घात कम कर दी, तो इधर क्या आने वाला है, तुम्हें 2 का भाग देना पड़ेगा, तो 1/2 आ गया। अब मैं एक और पावर घटा देता हूँ, 2 की पावर -2 करा, तो इधर क्या आएगा, 1/, इसमें 2 का भाग लग जाएगा, 1/2 में 2 का भाग दोगे तो 1/2 में 2 का भाग दे रहे हो, तो इसका मतलब क्या होता है, मान लो इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो 1/2 इस चीज़ को पलट देते हैं, पूरी चीज़ को, कि 2 तो नीचे रख लिया, 1 ऊपर पहुंचा दिया, तो एक तरीके से 1/4 हो जाता है। या तुम सिंपल अगर 1/2 में भाग दे रहे हो 2 का, तो सिंपल यहीं पर 2 का गुणा कर दो नीचे, तो नीचे से ही तो भाग देते हैं, तो इसी तरीके से तुम 1/4 तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या आ रहा है हमारे पास, 1/4 आ रहा है, 1/4 आ रहा है। तो एक तरीके से तुम देखो यहाँ पर अब बहुत सारी चीज़ें समझने को हो गई हैं, अब ध्यान से समझना। पहली चीज़, ऐसा तुम किसी के भी साथ कर सकते हो, जैसे अगर मैं कह रहा हूँ 3 का क्यूब करो तो वो कितना आएगा, 27, 3 का स्क्वायर करो वो कितना आएगा, 9 आएगा, 3 की पावर 1 करोगे तो 3 आएगा, 3 की पावर 0 फिर कितना आएगा, तुम खुद देखो। यहाँ पर तुमने एक पावर कम करी, तो इधर तुमने 3 का भाग दे दिया, इसमें 3 का भाग दोगे 27 और 9 आएगा, 3 का भाग दोगे तो 3 आएगा। अब इसमें भी क्या करना पड़ेगा, 3 का भाग देना पड़ेगा, तो 3 में 3 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ से तुम एक रूल जैसा देख रहे होगे, किसी की पावर 0 करने पर 1 आ रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि पावर करने पर 1 आ रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर तुम देखो 2 की पावर 0 करी तो 1 आएगा, और वो आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 3 की पावर 1 करोगे तो वो 3 ही आने वाला है, और फिर तुम 3 में 3 का ही भाग दे रहे हो, ऐसे यहाँ पर 2 था, 2 में 2 का ही भाग दे रहे हो, ऐसे 4 होगा तो 4 में 4 का ही भाग दोगे तो वो 1 ही आने वाला है। सिंपल सी चीज़ है। दूसरी चीज़ तुम इससे समझ सकते हो कि 4 की पावर, मान लो 2 की पावर 1 है, ऊपर m की जगह पर मैंने 1 डाल दिया है, 2 की जगह पर 1 की जगह पर 2 डाल दिया है, नीचे भी मैं यही बात कर रहा हूँ कि 2 की पावर 1 है। तो इस नियम के हिसाब से क्या होता है, जो आधार होता है और जो घातें घट जाती हैं, तो 1 में से 1 जाएगा, कितना आएगा, 0, और 2/2 था ये, 2 में 2 का भाग देते हैं, कितना आएगा, 1 आएगा। तो यानी कि ये 1 के बराबर था, 1 के बराबर, 1 किसके बराबर आ गया, 2 की पावर 0 के बराबर हो गया। तो किसी भी तरीके से तुम समझ सकते हो, ठीक है। तो एक नियम तो यहाँ से ये निकल के आ गया कि हमारे पास तीसरा जो नियम है वो आ गया, a की पावर 0 करोगे, यानी कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 10 की पावर 0 करो, -15, 20 की, -21 की पावर 0 करो, कुछ भी कर लो, अगर किसी की पावर 0 हो गई तो वो बात 1 आएगा, उसका आंसर 1 आने वाला है, ठीक है। तो पहली बात तो ये हुई। अब अगली बात समझना तुम, यहाँ पर तुमने एक पावर कम करी तो 0 पे से तुम कहाँ पर पहुंच गए, -1 पर पहुंच गए, तो इधर क्या करना पड़ेगा, तुम्हें 2 का भाग देना पड़ेगा। अब तुम ध्यान से देखो, ये बेसिकली जो होता है कि तुमने 2 का भाग दे दिया, इसमें 2 का भाग दिया, ये पूरी चीज़ तुम्हें कनेक्ट होती हुई दिख जाएगी जब तुम लॉग को पढ़ोगे। लॉगरिथम जो फलन होता है, लघुगणक फलन लॉग होता है ना, लॉग, वो सेम चीज़ चल रही होती है वहाँ पर, सेम चीज़ जो तुम पावर कर रहे हो, इधर गुणा भाग में आ जा रहा है, सेम चीज़ वहाँ पर कनेक्ट होती हुई दिखेगी, तो मैं वहाँ पर मैं दिखाऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है लॉगरिथम की। तो एक चीज़ समझो, यहाँ पर ये एक तरीके से तो मान लो एक मिरर है, यहाँ पर एक मिरर लगा हुआ है 2 की पावर 0, ये एक मिरर है, ठीक है। अब तुम एक तरीके से उल्टा देखोगे, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर कितना आ गया, -1, उल्टा है, थोड़ा सा उल्टा, कि बस चिन्ह बदल दिया। चिन्ह बदलने पर हो क्या रहा है, 2 जो है वो पलट के 1/2 हो जा रहा है। यहाँ पर 2 की पावर 2 था, तुमने अगर 2 की पावर -2 ले लिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया, मतलब इधर वाली चीज
पलट जाएगी, 1/4 हो जाएगी। ये 4 थी तो 1/4 हो जाएगी। ऐसे 2 की पावर -3 करोगे, 3 का तुमने क्या कर दिया, -3 कर दिया, तो 8 क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, एक मिरर जैसा है। तो इसी से फिर हमने एक और नियम बना दिया। एक और नियम क्या बनाएंगे हम, कि एक और नियम हमने बनाया कि अगर मैं a की पावर कुछ माइनस लेता हूं, मान लो मैंने -m ले लिया, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि ये क्या कर देगा, 1/a का होल पावर, मतलब ऐसे देखो, यहां पर 2 है, 2 की पावर 2 है, तो आंसर क्या आ रहा था, 4 आ रहा है। ठीक है, तो 4 को, और यहां पर 2 की पावर 2 होता है, वो क्या होता है, 1/4। क्या मैं जो 4 है उसको मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, ये बात समझ में आई। अलग 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 ले लेते हैं, चलो। 2 की पावर -2 है, इसका क्या आंसर आएगा, तुम्हें पता है कि 2 की पावर 2 4 होता है, तो 2 की पावर -2 कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर तुम साफ साफ देख पा रहे हो 1/4 है, तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो एक तरीके से क्या हुआ, 2 की पावर -2 जो है वो क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 की घात +2 हो जाएगा। ये जो माइनस थी पलट के +2 हो जाएगी। ठीक है, वही चीज़ हम यहाँ करते हैं कि 1/a की पावर +m हो जाएगा। ये एक और नियम हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नियम की तरह ये मत याद रखना, ये तुम्हें क्वेश्चन में यूज करनी है। अभी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करेंगे इस चक्कर में, कि ये कोई थ्योरी नहीं है, ये तुम्हें प्रैक्टिस में लानी है, कैलकुलेशन में ये काम आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ 4 नियम निकल के आ रहे हैं। और हम क्या कर सकते हैं, और इसका उल्टा भी सही है कि a की पावर m लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, उसको a की पावर -m भी लिख सकता हूं। जैसे अब तुम समझना, उल्टा भी ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं सिंपल सिंपल से एग्जांपल लूँ, तो जैसे 2 की पावर 2 है या 3 की पावर 4 है, तो इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/3 की पावर -4 ऐसे भी लिख सकता हूँ। 2 की पावर 3 है, 2 की पावर -3 है, तो इसका मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 की पावर +3 लिख सकता हूँ, यानी कि 1/8 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इनको करा जाता है। सेम चीज़ अगर मैं कर दूँ कि 2 की पावर -1, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, 1/2 की पावर +1, तो प्लस लगाओ ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता। तो अब मैं तुमसे सिंपल कहूँ, 3 की पावर -1 कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। 16 की पावर -1 कितना हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। x की पावर -1 कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। ठीक है, x की पावर -1 उसका 1/x हो जाएगा। इसको कहते हैं हम कि पलट जाए ना, पलट जाए तो उसको कहते हैं, इसका प्रतिलोम कर दिया तुमने। x की पावर -1 था तो उसका प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। तो प्रतिलोम करना या इनवर्स करना बात एक ही है, इनवर्स कर दिया। यहाँ पर माइनस लगा होता है तो उसको क्या कहते हैं, इनवर्स कहते हैं। जैसे तुमने फलन अभी तुमने नहीं पढ़ा, खैर, तो इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, अब और नियम निकलते आते हैं यहीं से, तो उनमें जैसे एक मैंने बताया था तुम्हें, तो अब कुछ और नियम आते हैं। जैसे मैं तुमसे कहूँ, अभी तक क्या चल रहा था, a की पावर m गुणा a की पावर n ऐसा कुछ था, या a की पावर m/a की पावर n था। तो यहाँ पर तुम देखोगे तो ये जो a है, जो बेस है, यानी कि जो आधार है वो समान था, आधार समान था, लेकिन जो घातें थी वो अलग अलग थी। तो घातांक असमान थे, घातांक असमान था, असमान अलग अलग थे, आधार समान घातांक अलग, ऐसा कुछ हो रहा था। अब मैं इसको थोड़ा सा पलट देता हूँ, अब मैं घातांक को सेम कर दूंगा और आधार को अलग अलग कर दूंगा। जैसे मैं तुमसे कहूँ कि a की पावर m गुणा b की पावर m, यहाँ पर अब क्या हो रहा है, यहाँ पर घातांक जो थे वो अब समान हो चुके हैं। यहाँ पर घातांक बेस अलग है, आधार अलग है। जैसे यहाँ पर a था, जो आधार है वो समान था, यहाँ पर आधार असमान है, अलग अलग है। तो आधार अलग हो गया और घातें यानी कि घातांक समान हो गया m। तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे सिंपल सा एग्जांपल लो इसको भी समझने का, कि 2 की पावर मान लो 2 की पावर 3 है
घातांक सेम रखनी है, और ये जो 2 है उसकी जगह पर मान लो मैंने कर दिया 4, तो 4 की पावर 3 ऐसा कुछ हो गया। अब इसको समझो, इसका क्या मतलब होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2, ऐसा ही तो हो जाएगा। और ये जो 4 की पावर 3 है वो कैसे हो जाएगा, 4 गुणा 4 गुणा 4। दोनों को ध्यान से समझना, इसका मीनिंग समझना अच्छे से, कि 2 जो है वो 3 बार गुणा में होगा, 2 जो है वो 3 बार गुणा में होगा, 4 जो है वो कितनी बार गुणा में होगा, 3 बार। तो दोनों 3 3 बार आ रहे हैं, यानी कि इनका जोड़ा बनाया जा सकता है, एक ये एक ये एक ये एक ये और एक ये एक ये, जोड़ा बना सकते हैं हम इन दोनों का। तो मैं कह रहा हूं कि मैं इस 4 को इसके साथ लिख रहा हूं, कुछ नहीं अलग कर रहा, 2 गुणा 4 कर दिया, कुछ फर्क पड़ा, नहीं पड़ा ना। इसके साथ मैंने इसको लिख दिया, 2 गुणा 4 कर दिया, और इसको मैंने इसके साथ रख दिया, तो गुणा 2 गुणा 4 कर दिया। तो ये इस तरीके से जोड़े बन गए। अब मैं कह रहा हूं कि कुछ इस तरीके से लिखा हो कि एक डब्बा है गुणा दूसरा डब्बा है गुणा तीसरा डब्बा है। तो इसका क्या मतलब होता है, जैसे 4 गुणा 4 गुणा 4 कर रहे थे, तो 4 कितनी बार लिखा हुआ है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं, 4 3 बार लिखा हुआ है। तो ये डब्बा है वो कितनी बार लिखा हुआ है, 3 बार गुणा में लिखा हुआ है। ऐसा ही तो हम करते हैं। तो ऐसे ही हम ऐसे डब्बे बना रहे हैं सेम, एक ये डब्बा एक ये डब्बा एक ये डब्बा। तो ये जो डब्बा है वो कितनी बार गुणा में लिखा हुआ है, 3 बार लिखा हुआ है, और डब्बे में है क्या, 2 गुणा 4। समझ में आ रही बात। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, और ये किसके बराबर चल रहा है, इसके बराबर चल रहा है सब कुछ, कि 2 गुणा 4 इसकी पावर 3, ऐसे कुछ हो चुका है अभी हमारे पास। और अंदर वाली चीज को तुम क्या लिख सकते हो, 4 गुणा 2 8 हो गया, तो 8 की पावर 3 आ गया। समझने की बात ये है, समझने की बात ये है कि अगर आधार अलग अलग हैं तो उनका जोड़ा बनाया जा सकता है। जोड़ा कैसे बनेगा, 2 गुणा 4 कर दो, ये जोड़ा बन गया। वो जोड़ा कितनी बार आएगा, जितना ये बार है, इसकी घात है उतनी बार। तो ये 3 बार आ रहा है तो उसका जोड़ा भी 3 बार आएगा, और उसको गुणा करके भी तुम लिख सकते हो। इसी काम ने ये नियम बना दिया कि a की पावर m है, b की पावर m है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, चलो अलग पेज ले लेते हैं, चलो इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। चलो, तो a की पावर m अगर हो, b की पावर m हो, यानी कि आधार अलग अलग हैं, घात समान है, तो मैं इन दोनों का जोड़ा बनाकर a गुणा b लिखकर और इसकी पावर m कर सकता हूँ। तो ये एक हमारे पास अलग नियम आ गया। कौन से नंबर का है ये, 5वें नंबर का है। 5वें नंबर का नियम हमारे पास ये आ चुका है। अब इसी चीज़ को मैं बटे में भी कर सकता हूँ, ये तो गुणा में था, अब मैं बटे में कर सकता हूँ कि a की पावर m ले लिया और नीचे आधार अलग कर दिया, b की पावर m ले दिया। तो इसको मैं क्या करूँगा, a बटे b इस पूरे की पावर m हो जाएगा। एक तरीके इस तरीके देख सकते हो, इसका वितरण भी देख सकते हो। जैसे मैं उल्टा करूँ इसको, तुम इस चीज़ को उल्टा भी लिख सकते हो कि अगर a b की पावर m है तो एक तरीके से ये जो m है वो दोनों पर बट जाता है, वितरित हो जाता है, वितरण। तो a पर भी आ जाएगा m और b पर भी आ जाएगा m। बीच में गुणा लगाई है, तुम्हें पता ही होगा, इस तरीके से लिखने पर गुणा होता है बीच में, यहाँ पर गुणा लिखो या ना लिखो बराबर ही है, तो वही चीज़ आ जाएगी। तो इस तरीके से तुम्हें ये चीज़ समझनी है कि वितरण हो गया। तो अगर ये चीज़ है तो यहाँ पर भी एक तरीके से यही होगा कि m a पर भी आ जाएगा और m b पर भी आ जाएगा, तो वही चीज़ तुम्हें दिखेगी, m जो है वो a पर भी आ गया, m जो है वो b पर भी आ गया। ठीक है, इस तरीके से ये वितरण का नियम हो जाता है। वितरण का बहुत ही लॉजिकल सी चीज़ है। इसको कौन सा नियम देंगे हम, 6वां नंबर। समझने के लिए वही चीज़ तुम करो कि 2 की पावर 4 मान लो और 3 की पावर 2 मान लो, तो ये ऊपर क्या आ जाएगा, 2 गुणा, सॉरी घातें तो समान करनी पड़ेंगी, 2 की पावर 4, चलो यहाँ पर 2 की पावर 3 5 ऐसा कर लो, चलो 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, 3 ऊपर कितनी बार लिखा होगा, 2 बार, 5 नीचे कितनी बार लिखा होगा, 2 बार। तो इन दोनों का जोड़ा बन जाएगा। तो ये जो जोड़ा है वो कितनी बार लिखा हुआ है, 3 की पावर 5, 2 बार गुणा में है। तो ये जो चीज़ थी वो इस तरीके से आ गई। उल्टा भी कर सकते हैं, 3 की पावर 5 है, इसके मान लो इसकी पावर 3 है अब, तो इसका मैं क्या लिखूंगा, अंदर वाली चीज़ को 3 बार गुणा में लिख दो, यही तो इसका मतलब होता है। अंदर वाली चीज़ को मैंने 3 बार गुणा में लिख दिया। तो इसका मतलब क्या है, तुम ऊपर 3 3 का गुणा कर रहे हो और नीचे 5 5 5 का गुणा कर रहे हो। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर 3 बटे 5 की पावर 5 की पावर 3। बात समझ में आ रही है कि ये दोनों उल्टे चलते हैं, उल्टा सीधा कैसे भी कर सकते हो इसको। तो ये हो गया एक। और क्या आता है अब, और क्या आता है,
इनमें से तुम देखोगे तो ये सारे तो हो ही चुके हैं, ये सारे के सारे हमने कर लिए हैं। ये हो चुका है। आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, घातें जुड़ जाती हैं। और वही चीज़ उल्टे में होगा, आधार समान है तो घातें घट जाएंगी अगर बटे में है तो। a गुणा b है, उसकी पावर m है तो m दोनों पर बट जाएगा, m दोनों पर बट गया। a की पावर 0 हमेशा 1 होगा, ये i नहीं है 1 है। अगर यहाँ पर माइनस m है तो माइनस का मतलब पलट देना, तो 1 बटे ऐसा हो जाएगा, 1 बटे a की पावर m, माइनस m है तो इस तरीके से हो जाएगा। अगला, और ये भी हमने कर लिया कि a बटे b है, उसकी पावर m हो रहा है तो ये दोनों पर बट जाएगा, a पर भी आ जाएगा m, b पर भी आ जाएगा m। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, तो ये भी हो गया। और एक और कहाँ गया, a गुणा b, हाँ ये हो गया। तो ये सारे हो चुके हैं, हमारे पास बच ये रहे हैं। अब देखो वही चीज़ है, इसको समझाओ तुम। जैसे मैं तुमसे कहूँ, इसी चीज़ में मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे a की पावर m होता था, चलो यहाँ पे ले लो 7 m, a की पावर m या a बटे b है, उस पूरे की पावर माइनस m है, इस बार माइनस m। तो माइनस क्या करता है, सिंपल सा चीज़ याद रखो, माइनस क्या करता है, उसको पलट देता है, बस जो अंदर वाली चीज़ होती है उसको पलट देता है। जैसे 2 की पावर -2 है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो माइनस है वो क्या करेगा, अंदर वाली चीज़ को 1/2 ऐसे कर देगा और उस पर फिर इस 2 को लगा देगा। ये माइनस बस पलटने का काम करता है, बाकी 2 तो वैसा का वैसा रहता है। ठीक है, तो ये जो माइनस है वो पलटने का काम करेगा अंदर वाली चीज़ को। तो a बटे b है तो इसको क्या कर देगा, b बटे a कर देगा और पूरे पर पावर क्या लगा देगा, प्लस m बचेगा। माइनस का काम है पलटना, बाकी बचा क्या, m। तो इस तरीके से रह जाता है। और इसका फिर तुम कर सकते हो डायरेक्ट कि ये जो m है वो दोनों पर बट जाएगा, तो b की पावर m बटे a की पावर m। सिंपल सा अगर एग्जाम्पल ले, तो 3 बटे 2 है, इसकी पावर है मान लो 4, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, 2 बटे 3 हो जाएगा, उसकी पावर 4 होगा, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4। ठीक है, इस तरीके से तुम कर सकते हो, आसानी से इधर उधर कर सकते हो। तो एक ये हो गया। और क्या बचता है हमारे पास, और क्या बचता है, तो ये भी हमारे पास हो चुका है। अब इसको समझो, चलो यही पर समझ लो। जैसे मैं तुमसे कह रहा हूँ कि आठवां है तुम्हारे पास, अभी बताऊंगा। जैसे मैं तुमसे कह रहा हूँ कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ऐसा मैंने कुछ लिया है। ठीक है, या इसके अलावा 4 गुणा 4 कर लो, चलो उससे थोड़ा सा सही रहेगा। 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 गुणा 4 गुणा 4। इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, चलो बताओ। इस चीज़ को, इस पूरी चीज़ को मैं क्या लिखूंगा, 4 कितनी बार लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार लिखा हुआ है, 4 6 बार लिखा हुआ है, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ इस चीज़ को। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक तरीके से एक डब्बा बनाऊंगा कुछ। जैसे मैं कहूँ ये एक डब्बा हो गया, ये एक डब्बा हो गया, ये एक डब्बा हो गया, तीनों डब्बे एक जैसे हैं, 3 डब्बे एक जैसे हैं। जैसे 4 4 4 4, वो चारों के चार मतलब 6 के 6 4 थे, 4 मतलब सभी समान थे। अब मैं कह रहा हूँ इस डब्बे में क्या है, कितना आएगा, 16 आएगा। इस डब्बे में कितना आएगा, 16 आएगा। इस डब्बे में कितना आएगा, 16 आएगा। तो मैं इन तीनों को गुणा लिखूंगा तो मैं क्या क्या लिखूंगा, 16 की पावर 3, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो वही चीज़ मैं कर रहा हूँ। अब मैं उस 16 की पावर 3 नहीं लिख रहा, ऐसे लिख रहा हूँ। इस डब्बे की पावर, ये डब्बा गुणा डब्बा ऐसा कुछ है, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, ये जो डब्बा है वो कितनी बार लिखा हुआ है, 3 बार लिखा हुआ है, तो ये जो डब्बा था अंदर वाला वो 3 बार लिखा हुआ है, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। अंदर वाली चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और उसकी पावर में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और ये पूरी चीज़ किसके बराबर थी, 4 की पावर 6 के, 4 की पावर 6 की। तो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, 2 का गुणा हो रहा है 3 से, 4 तो वैसा का वैसा है, 4 यहाँ पर वैसा का वैसा है, इस 2 का गुणा हो रहा है 3 से, तो वो कितना हो जाता है, 6। अब इस चीज़ को समझना कि 4 की पावर 2 है और उसकी पावर 3 है, ये संख्या है, ये संख्या है, 4 एक संख्या है, वैसे तो ये भी संख्या है, ये आधार है, ये आधार है। ये क्या है, ये दोनों की दोनों क्या है, घातें हैं।
तो जैसे मैं लिखता हूँ, कोई दो संख्या ली मैंने, 5 का बेसिकली मैंने कोष्टक लिया 3, अगर दो संख्याओं के बीच में, ये दोनों संख्याएं हैं, ठीक है, ये दोनों संख्याएं हैं, दो संख्या के बीच में मैंने बस कोष्टक डाल दिया है, उसका मतलब क्या होता है, दोनों का गुणा हो रहा होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है, दो घातें हैं, दो भी घात है, तीन भी घात है, उनके बीच में क्या आ रहा है, कोष्टक आ रहा है, तो उन दोनों का गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये गुणा हो जाएगा। तो ये बातें तुम्हें समझने लायक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक और कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ इसी चीज़ में से, मैं इसी चीज़ में से एक और कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर बनाता हूँ 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, ऐसे मैंने सारे के सारे लिख लिए। और अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इन तीनों का भी तो एक जोड़ा बना सकता हूँ कि ये कोई एक डब्बा है, ये कोई एक डब्बा है, दोनों डब्बे बराबर हैं, बीच में लगा है गुणा, तो डब्बे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। कि जो डब्बा लिखा हुआ है वो कितनी बार गुणा में है, 2 बार गुणा में है, और डब्बे में है क्या, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 गुणा 4 गुणा 4, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 की पावर 3, और उस पूरे का पावर क्या चल रहा है, 2, और ये किसके बराबर आ रहा था, 4 की पावर 6 के, 4 की पावर 6 के। तो बात समझ में आ रही है कि 2 की पावर 2 गुणा 3 करो या 3 गुणा 2 करो, बात तो एक ही आ रही है। तो अगर कहीं पर दिख जाए कि 4 की पावर 6 है, तो इसका मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, 4 का स्क्वायर कर दो फिर 3 का गुणा करो, या 4 का क्यूब कर दो उसका स्क्वायर कर दो। ऐसा मैं दो तरीके से इसको कर सकता हूँ। तो इसी का हमने एक नियम बना दिया, इसी का हमने एक नियम बना दिया कि क्या नियम है, ए की पावर m है और ऊपर इसके n है, तो हम a m और n का गुणा कर सकते हैं। ये कौन सा नियम है, ये 8वां। अगर a की पावर m है और उस पूरे की पावर n हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, घातों को गुणा कर सकते हैं। इन दोनों के बीच में कोष्टक है तो घातों का गुणा कर सकते हैं, a की पावर m गुणा n, ऐसे हो जाएगा। 2 की पावर 3 है, उसका गुणा 4 से हो रहा है, तो 2 की पावर 12 हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है। तो ये हो गया हमारे पास 8वां नियम। आ रही बात समझ में कि ये कैसे काम कर रहे हैं। ये इतना कोई कराता नहीं है कि इस तरीके से तुम्हें समझा रहा हो, लेकिन ठीक है समझ जाओ तुम। ज़्यादा लंबा मुझे खींचना भी नहीं है इसको, क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेशन में काम आता है और इतना काफ़ी है कैलकुलेशन करने के लिए। तो ये भी हमारे पास हो चुका है। अब हमारे पास दो और बच रहे हैं, और इनका आइडिया मैंने कल भी तुम्हें थोड़ा बहुत दे दिया था जब हमने वर्ग वगैरह पढ़े थे तब। जैसे दो चीज़ें समझो, जैसे कल मैंने तुम्हें कराया था कि 4 का स्क्वायर करोगे, 4 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा, 16 आएगा। अब मुझे 16 का वर्गमूल करना हो तो क्या करना होता है, अगर मुझे दो घटाऊं, मतलब इधर 16 की पावर कितनी है, 1 है, 16 की पावर 1 है, इधर कितना है, 4 की पावर 2 है। मुझे 4 चाहिए, मतलब उल्टा करना है, तो मैं यहाँ पर 2 का भाग देता हूँ, इधर भी 2 का भाग देता हूँ, तो ये कट जाता है, मुझे 4 मिल जाता है। और इस चीज़ को मैं क्या नाम देता, √4 नाम दे देता हूँ। कि अगर किसी की पावर, जैसे 4 की पावर अगर 1/2 है, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, √4, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ तुम्हें समझ में आई होगी कल की क्लास में। अब वही चीज़ है, जल्दी से समझ लो नहीं तो चार्ज खत्म हो जाएगा। तो a की पावर 1/n है, ये ऐसे करा है, a की पावर 1/n है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट, यहाँ पर n डालना होता है और अंदर a डाला रहता है। जैसे 3 की पावर, जैसे मैं सिंपल सा कहूँ तुमसे कि 27 की पावर 1/3 है, तो इसका मैं क्या लिख सकता हूँ, घनमूल 3 का 27 का, तो यहाँ पर 3 लिखना होगा। अगर यहाँ पर 5 होता मैं यहाँ पर 5 लिखता। इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। कल हमने इन पर थोड़ा सा डिस्कशन करा था और वही चीज़ है। अब इसी के एक स्टेप आगे चले जाओ। हमें पता है कि अगर अगर ऐसा कुछ है, a की पावर m/n है, चलो मैं इसको अलग पेज पर समझा देता हूँ तुम्हें। a की पावर m/n है, ऐसा कुछ है, a की पावर m/n ऐसा कुछ है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे 2/3 होता है, इसका क्या मतलब होता है, 2 का गुणा हो रहा है 1/3 से, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। तो इसी चीज़ को यहाँ पर लिखो, a की पावर में बेसिकली m लिख लो और उसका गुणा तुम कर रहे हो 1/n से। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है, a की पावर 1/n कर लो और उस पूरे की पावर m कर दो। तो इन दोनों गुणा करोगे, m गुणा 1/n करो तो भी m/n आएगा, 1/n गुणा m करो तो भी m/n ही आने वाला है। ठीक है, तो ये दो तरीके हमारे पास निकल के आए। अब यहाँ से क्या निकल के आएगा, इस चीज़ को तो तुम सीधा सीधा लिख सकते हो कि a की पावर m, अगर
कोई डब्बा है और उसकी पावर 1/n ऐसा कुछ हो रहा है, जैसे कोई डब्बा है उसकी पावर 1/2 है, तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट में यहाँ पर 2 लिखूंगा और उस डब्बे को अंदर लिख दूंगा। ठीक है, तो वैसा ही कुछ करा, ये एक डब्बा है उसको मैंने अंडर रूट के अंदर लिखा, और यहाँ पर अगर 1/n है, जैसे यहाँ पर 1/2 था तो मैंने 2 लिखा, तो यहाँ पर मैं n लिख दूंगा। ठीक है, इस चीज़ को क्या लिखूंगा मैं, ये हो गया खेल। हाँ, तो इस तरीके से देखो कि ये जो अंदर वाली चीज़ है उसको मैं क्या बोलूँगा, ए की पावर मतलब अंडर रूट में ए, ऐसा ही तो बोलूँगा, और यहाँ पर एन लिखा होगा क्योंकि 1/n है तो यहाँ पर एन लिखा होगा। फिर इस पूरे का पूरी की पावर एम हो रही है, तो इस चीज़ को तुम इस तरीके से लिख सकते हो कि अंडर रूट एम ए, सॉरी अंडर रूट ए, अंडर रूट नहीं, इसकी क्या बोलते हैं इसको, इस तरीके से ए लिखा होगा, यहाँ पर एन होगा और इस पूरे की पावर एम हो रही होगी। तो ये जो चीज़ होती है, ये जो चीज़ होती है जैसे, तो उसको तुम इस तरीके से लिख सकते हो, ये कौन सा नियम हो गया, 8वां 9वां 9 10 कुछ भी बोल दो इसको। तो जैसे मैं एग्जांपल दूं कि 2 है 3 है, 3 की पावर है, या चलो मैं लेता हूँ 16, 16 की पावर है 3/2। इसका क्या मतलब है, ऐसा ही तो है ये सेम, इसका क्या मतलब है, इसको तुम सॉल्व करने का तरीका होता है कि 2 तरीके से कर सकते हो। 3 को क्या ले सकते हैं मैं, 16, 16 इस 3 गुणा 1/2 लिख लो, या फिर 16 की पावर 1/2 गुणा 3 लिख लो। 2 का गुणा 4 से करो या 4 गुणा 2 से करो, बात तो एक ही है, तो वही चीज़ करा, 3 का गुणा 1/2 से करो या 1/2 का गुणा 3 से करो, बात तो एक ही है। अब ये 3 है वो मैं एक साइड लिख लेता हूँ, गुणा का क्या मतलब होता है, कोष्टक। ठीक है, मैं इस तरीके रखता हूँ, तो 16 की पावर 3 है कोष्टक, बीच में गुणा के पर मैंने कोष्टक लाया है और बाद में क्या लगा है 1/2, इस तरीके से कुछ। तो अंदर वाली चीज़ क्या हो जाएगी, और इसका क्या मतलब होता है कि अंडर रूट में इस भीतर वाली चीज़ को अंडर रूट में ले दो, भीतर वाली चीज़ को अंडर रूट में ले दो, तो ये होता है इसका मतलब। अब इस चीज़ का क्या मतलब है कि मैं इस गुणा के स्थान पर 1/2 आएगा, गुणा के स्थान पर मैं कोष्टक लगा दे रहा हूँ, गुणा के स्थान पर मैं कोष्टक लगा दे रहा हूँ। ठीक है, कोष्टक लगाया गुणा के स्थान पर और 3 आया इधर। तो इसका क्या मतलब है कि अंदर करो, अंदर वाली चीज़ क्या है, अंडर रूट 16 ऐसे तरीके से, और इस पूरे का क्या हो रहा है, स्क्वायर क्यूब हो रहा है। तो ये इसको बेसिकली सॉल्व करने का तरीका है, अच्छे अच्छे सवाल होंगे उनमें ये पूरा सॉल्व होकर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे नियम है घातांक के। अब इन पर कुछ अगर तुम्हें क्वेश्चन करने हैं जो कि कर लेने चाहिए तुम्हें, जैसे ये मैंने ChatGPT से निकाल दिए हैं, मतलब नॉर्मल सवाल हैं जो तुम्हें प्रैक्टिस कर लेने चाहिए, कुछ ही देर में कर लोगे तुम। तो खुद से ट्राई करो ये सारे क्वेश्चन, मैं तो क्या ही कराऊंगा, इसमें बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है, इनको खुद से ट्राई करो। और जैसे मैं 1 2 करा ही देता हूँ चलो इनमें से, बाकी ये खुद से ट्राई करो, ये ज़्यादा मतलब वैसे नहीं लिया मैंने कि किसी पेपर में पूछे गए हैं या बहुत ही टफ क्वेश्चन है, मैंने सिंपल से ChatGPT से निकाल दिए हैं कि ताकि तुम्हारे थोड़े बहुत मतलब ये जो रूल्स वगैरह होते हैं, रूल्स क्या है इनको छोड़ो, रूल्स को छोड़ो, इनको सॉल्व करने का तरीका जो तुम सीख जाओ वो होता है मेन चीज़। तो जैसे मैं अगर इसको देखूँ तो इसको थोड़ा सा अगर ढंग से लिखें तो A² B की पावर -1 है, इस पूरे की पावर 3 है, अब बटे में क्या चल रहा है, A की पावर -1 और B की पावर 2 है, ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, अब तुम्हें बेसिकली अब देखो सॉल्व करने का तरीका क्या है, तुम इसमें पैटर्न ढूंढो। मैं अगर नीचे से शुरुआत करूं, चलो यहाँ पर मैं देखता हूं, तो ये A है यानी कि आधार है, यहाँ पर तुम्हें दिखेगा कि आधार दोनों के दोनों अलग हैं, और तुम देखो कि यहाँ पर तो घातांक भी अलग आ रहे हैं, घातांक भी अलग आ रहे हैं, तो इनमें तो ऐसा तो कोई नियम था ही नहीं, उसमें या तो आधार समान होने चाहिए थे या फिर घातांक समान होने चाहिए थे, लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो इस पर भैया अभी हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, हम जाएंगे ऊपर की साइड कि वहां पर हम शायद कुछ कर पाए। तो मैं क्या करूंगा, मुझे सबसे पहले आएगा कि ऐसा कुछ दिख रहा है कि एक डब्बा है और दूसरा डब्बा है, गुणा में है दोनों के दोनों, और उसका अगर पावर में कुछ लग रहा हो m, तो जो m होता है वो दोनों पर वितरित हो जाता है, जैसे a b जहाँ की पावर m थी तो a पर भी आ जाता था m गुणा b पर भी आ जाता था m, वैसा ही कुछ नहीं तुम्हें ऊपर दिख रहा। ठीक है, तो वैसा ही कुछ तुम्हें ऊपर दिख रहा होगा कि ये 3 है वो इस पर भी चला जाएगा और इस पर भी चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर चलो लिख देता हूँ मैं कि A² इसके ऊपर आ गया 3 गुणा B की पावर -1 था, इसके ऊपर अब आ गया 3, बटे में क्या चल रहा है
बटे में चलो अभी बने रहने दो, ए की पावर माइनस 1 है और बी की पावर 2 है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ चल रहा है। अब इसको मैं थोड़ा सा आगे सॉल्व करूँ तो ये क्या होता है, घातें आपस में गुणा हो जाती हैं, पता है तुम्हें, तो ये घातें आपस में गुणा हो जाएंगी। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 2 गुणा 3 कितना होगा 6, तो ए की पावर 6 और बी की पावर -3 आ जाएगा। नीचे क्या चल रहा है, ए की पावर -1 और गुणा बी की पावर 2। ठीक है, तो एक तो तुम डायरेक्ट कर सकते हो कि ए की पावर 6 है। और अब देखो यहाँ पर अब हमारे पास क्या आया था, पहले हमारे पास दिक्कत क्या थी कि आधार अलग थे और घातांक भी अलग थे। अब यहाँ पर देखो हमारे पास आधार एक जैसे हो चुके हैं। अब यहाँ से, हाँ ठीक है, अब यहाँ पर दो चीज़ें आ सकती हैं तुम्हारे दिमाग में कि भैया ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा कि ए गुणा बी हो और उसकी पावर, मतलब जैसे ऐसा होता था कि ए की पावर m है गुणा बी की पावर m है, तो उसको मैं क्या लिख देता था, ए गुणा बी जोड़ा बना देता था ए बी का। लेकिन यहाँ पर वैसा भी नहीं हो रहा क्योंकि घात भी अलग है और आधार भी अलग है, तो वो चीज़ तो हम कर नहीं सकते। हमें एक जैसी चीज़ ढूंढनी है। तो ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, घात अलग है। आधार समान होने पर घातें जुड़ती हैं या घट जाती हैं, यही तुमने सुना था। तो अगर बटे में होती हैं तो घातें घट जाती हैं। जैसे 2 की पावर 3 है और नीचे 2 की पावर 1 है, तो क्या हो जाता है, 2 की पावर 2 बचता है, 3 में से 1 कट के ही बचता है बेसिकली। अगर सही शब्द में बोले तो 2 से नीचे वाली जो एक घात होती है उससे ऊपर वाली एक घात कट जाती है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 6 में से तुम एक घटाओगे, ऐसा ही तो करोगे। तो अगर यहाँ पर तुम्हें ढंग से बताया जाए तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सॉल्व कर रहा हूँ साइड में कि ए की पावर 6 है और ए की पावर -1 है। तो ऊपर वाली घात में से 6 में से एक को घटाओगे, जो नीचे वाली घात होती है उसको तुम घटाते हो ऊपर वाली में से, तो 6 में से घटाएंगे नीचे वाली घात को। नीचे वाली घात क्या है, -1 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कितना आ जाएगा, ए की पावर 7 आ जाएगा। तो इतना सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आ रहा है, ए की पावर 7 आ रहा है, ए की पावर 7 आ रहा है। अब इस वाली चीज़ को सॉल्व करो तो बी की पावर कितना आ जाएगा, बी की पावर ऊपर वाली में से घटाते हैं, -3 में से हम माइनस करेंगे क्या, नीचे वाली घात 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो बी की पावर माइनस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो या तो इतना छोड़ दो, या फिर तुम्हें पता है कि अगर बी की पावर -5 है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/b की पावर 5 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए की पावर 7 तो ऊपर ही रहेगी, बी की पावर 5 नीचे आ जाएगी, इस तरीके से। तो फाइनल आंसर हमारा इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, माइनस वगैरह नहीं लिखने का ट्राई करते हैं हम, लास्ट में अगर सरल कर रहे हैं तो इस तरीके से हम सरल करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए तुमसे बोला गया है तो इस तरीके से तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो। अलग अलग तरीके हो सकते हैं, मैंने एक तरीका आप जमाया है, तुम मान लो पहले स्टेप से कुछ अलग कर रहे हो तो उससे भी तुम कर सकते हो। जैसे मैं तुमसे कहूँ, मतलब ये तो मैंने तुम्हें डिटेल में समझाया कि किस तरीके से होगा, तुम इन चीज़ों को बहुत आसानी स्पीड में कर सकते हो। जैसे अब कौन सा लूँ मैं, चलो मैं इस वाले को ले लेता हूँ। ये सारे तुम्हें ट्राई करने हैं खुद से, मैं तो तुम्हें बस कुछ कुछ एग्जांपल लेकर दिखा रहा हूँ। ये वापस से कैसे आ गया, चलो इस वाले को करते हैं। ठीक है, इस वाले को करके मैं दिखा रहा हूँ। तो a/b है, मुझे नहीं पता ये क्या है, a/b है, b/a का क्यूब है गुणा ए की पावर -1 है। तो सबसे पहली चीज़ तो तुम्हारे दिमाग में आएगी, ये जो माइनस वाली चीज़ है ना भैया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/a लिख सकता हूँ। उल्टा कर देता है, माइनस क्या करता है, उल्टा कर देता है। तो ये आ गया। और इधर क्या चल रहा है, ये एक तरीके से देखा जाए तो हम इनको अलग अलग करके, अब हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हमारे दिमाग में चल क्या रहा है, ए नीचे है और एक ये यहाँ पर नीचे है और ए ऊपर है, तो मतलब नीचे वाली ए से ऊपर वाली एक कट जाएगी। लेकिन अभी तो कोष्टक लगा है, स्क्वायर वगैरह कुछ हो रहा है, तो अभी हम डायरेक्ट नहीं काट सकते। तो हम क्या करेंगे कि हमें कुछ, अगर इसको अलग अलग मैं कर दूँ तो ए की पावर, मतलब ये जो 2 है वो दोनों पर वितरित हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हमने नियम पढ़ा था, नियम क्या पढ़ा था, होता है ये चीज़, 2 का ए का स्क्वायर हो जाएगा और बी का स्क्वायर इस तरीके से हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, बी का क्यूब हो जाएगा, ए का क्यूब हो जाएगा। अब देख रहे हो, तो अब तुम काट सकते हो। यहाँ पर घातें काटने का मतलब क्या होता है, घातें घटाना होता है। और ये जो गुणा में 1/2 1/a चल ही रहा था। तो अब तुम नीचे देखो, अगर मैं इस 1/a का गुणा कर दूं a से, आधार सामान्य होने पर घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, a की पावर 4 हो जाएगा, a² / b², ऊपर क्या चल रहा है, b³, नीचे क्या चल रहा है, a की पावर 4। a की पावर 2 से ये 2 घातें कट जाएंगी, तो यहाँ पर क्या बचेगा, a का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, b की पावर 2 से बेसिकली इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, b गुणा b² ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि b की पावर 1 b की पावर 2 घातें जुड़ जाएंगी तो b की पावर 3 आ जाएगा। यहाँ पर तुम सिंपल सभी को खोल दो,
बी का स्क्वायर भी मत करो। बी गुणा बी मैं कर सकता हूँ, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी गुणा बी। तो दो बी से दो बी हट जाएंगी, केवल एक बी ऊपर बचेगी और नीचे क्या बचेंगी, दो बी बचेंगी। तो बी बटे ए स्क्वायर ऐसा कुछ तुम्हारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें अपने हिसाब से सॉल्व करते जाना है, किस तरीके से तुम करोगे तो इनकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। जितने भी ये सवाल हैं, जैसे इसको मैं करके दिखाता हूँ, बाकी तुम्हें प्रैक्टिस कर लेनी है बस, और कुछ नहीं है इसमें। 3 जो होगा वो दोनों पर वितरित हो जाएगा, तो ए की पावर -1 इस पर वितरित हुआ 3 गुणा बी स्क्वायर है उस पर वितरित हुआ 3 गुणा, अब ये जो 2 है वो इन दोनों पर वितरित होगा, इस पर भी इस पर भी, घातों पर वितरित होता है। तो ए स्क्वायर है उसके ऊपर स्क्वायर आ गया, गुणा बी -1 है तो उसके ऊपर स्क्वायर आ गया। फिर क्या होता है, घातों का गुणा हो सकता है आपस में, तो ए की पावर -3 आ गया, बी की पावर 6 आ गया, ए की पावर 4 आ गया और बी की पावर -2 आ गया। ठीक है, आधार समान होने पर अब देखो यहाँ पर वही चीज लगेगी कि आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। तो ए के साथ कितना आएगा, ए की पावर, कलर दिख भी रहा है या नहीं, जैसे ए है तो ए की पावर कितनी हो जाएगी, -3 + 4 कितना हो गया, 4 और -3 कितना हो गया, उल्टा करें तो 4 - 3 करेंगे तो एक ही तो आएगा, कैसे भी कर लो। तो ये चीज़ कितनी आने वाली है, 4 की पावर प्लस का 1 आएगा, ए की पावर 1 आएगा, सिंपल ए आएगा अगर ये हट जाए तो। और ये जो बी है, आधार समान हुआ तो घातें जुड़ जाएंगी, तो अगर तुम बी की पावर देखो, गुणा में बी की पावर देखोगे तो 6 और -2 जुड़ जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 यहाँ पर आ गया, क्या आ गया, ए बी की पावर 4। कैसे भी कर सकते हो तुम, और ये ऐसा मत समझ लेना ए बी की पावर 4 है, ए बी की 4 है तो ये ए बी की पावर 4 हो गया, ऐसा नहीं है, ये चीज़ ये अलग है, ये बी पर है केवल 4। कई लोग ऐसे समझ लेते हैं कि ए बी की पावर 4, जैसे हम कर देते हैं ना ए बी का स्क्वायर, ये कोई लाइन है ए बी, तो ये चीज़ अलग होती है, ये ए बी कोई एक ही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर ए अलग है बी अलग है। ठीक है, तो इस तरीके से ये अलग हो जाएगा, ये चीज़ तो क्या हो जाएगी, ए की पावर 4 हो जाएगा और बी की पावर 4 हो जाएगा, और ये चीज़ इसके बराबर नहीं है। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन को ट्राई करना, ये मैं पीडीएफ जो होगी उसको मैं उस पर डाल दूंगा, व्हाट्सएप पर डाल दूंगा, या फिर तुम अभी पॉज करके थोड़ा सा लिखते जाओ। ये सारे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, ये सारे क्वेश्चन लेवल 4 के ट्राई करना है इनको खुद से। और ये तो मैंने करा ही दिया, इसको भी ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन ट्राई करो, इसको भी ट्राई करना। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन को ट्राई करो खुद से, ताकि तुम्हारी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो सके, और आगे की क्लास में हम एंटर करने वाले हैं। और कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उसमें हम बेसिकली अलजेब्रा को स्टार्ट करने वाले हैं। अलजेब्रा के एक्सप्रेशन जो होते हैं कि a+b का होल क्यूब, ये क्या होता है, फिर तुम्हें नई चीज़ें देखने मिलेंगी, a+bc का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ तुमने नहीं देखा होगा। अगर मैं इसी चीज़ को बढ़ाते जाऊँ, a+b+c+d+e ऐसा कुछ कर दूँ, इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, तो ये सारी चीज़ें कुछ और एक्स्ट्रा आने वाली हैं। कुछ अलग अलग चीज़ें आएंगी, जैसे a की पावर 5 - एक b की पावर 5 ऐसा कुछ क्या होता है, a की पावर 7 - b की पावर 7 ये क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों को कल देखने वाले हैं, प्लस कर दें तो क्या होगा, माइनस कर दें तो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें कल की क्लास में आने वाली हैं, और ये क्लास 11th में पूरे उसमें काम आने वाली है, मैथ में। और ये एक चैप्टर की बात नहीं है, ये सारी चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री में कनेक्ट होती हुई दिख जाएंगी, मतलब अलग अलग चीज़ों में तुम्हें कनेक्ट होती हुई दिख जाएंगी ये सारी चीज़ें। तो कल की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। वैसे तो मैं वहीं से क्लास 11th को स्टार्ट करता हूँ, लेकिन ठीक है, हमने अभी बेसिक मैथ से स्टार्ट कराया तो अब आ जाएंगी ये चीज़ें। तो जितने भी तुम्हारे दोस्त वगैरह उन तक ये वीडियो पहुँचा देना। बाकी जो लोग ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो मनिया आ सकते हैं, मनिया के आसपास के जो लोग हैं वो तो आ ही जाना, टांडा रोड मनिया, वहाँ पर आपको बैनर वगैरह देखने को मिल जाएंगे। बाकी आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मैसेज कर देना, बाकी फ़ोन वगैरह मत करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।